हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मैं मराठियों से मतलब महाराष्ट्र के कुछ ऐसे मराठी हैं कि उनके ऊपर से पूरी की पूरी विश्वास खत्म हो चुकी। ये बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप सबको भी अजीब लगेगा, पर आप सभी को भी सुनना पड़ेगा। मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के कुछ मराठी लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास करना गलत है, उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ये मेरे साथ में हुआ है, मेरे साथ में ये हुआ है। इसी के लिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इसमें डिटेल भी दूंगा मैं, मतलब बोल के दूंगा। अभी ये आपको तय करना है कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ऐसे काफी मराठी लोग हैं, लेकिन मैं 3 लोगों का वर्णन करूंगा मैं इसमें। पहली बात, आप सबको मालूम है कि मैं दिनेश्वर महाराज में एक मंदिर बनाने की तलाश में यहाँ पे जमीन के सिलसिले में बहुत जगह पे ट्राई किया, जमीन लेने के लिए ट्राई किया। उस दरमियान में कोई मुझे मिलता है, बोलता है जो मंदिर आप बनाना चाहते हैं ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को देख लो। उस मंदिर को सामने वाला बेचना चाहता है, वो मंदिर हनुमान जी का है। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है, तो उस जगह के बारे में पूछा मैंने कि जगह कैसा है। बोले जगह और भी है जहां पे आप अपनी दुर्गा माता का, भैरव जी का मंदिर बना सकते हो। तो उस दरमियान जो है कि मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं उस मंदिर पे जा पहुंचा। उस मंदिर को देखा, उस मंदिर को देखने के बाद मैंने बोला भाई ये मंदिर कौन है, किसका है। मैंने बोला भाई ये मंदिर किसका है। तो उन्होंने बोला एक ट्रस्ट का है, इस ट्रस्ट का जो मालिक है जयराम बोयर है। तो वो ऑलरेडी ये मंदिर निकालना चाहता है, बेचना चाहता है। तो फिर मैं बोला ठीक है, बात करिए आप। मंदिर अच्छा लगा। आप सभी को मालूम होगा कि हनुमान जयंती का जो मैं वहां पे भोज करवाया था, जो मंदिर का वीडियो डाला है यूट्यूब के ऊपर, वो मंदिर के बारे में ही सोचना, उसी मंदिर की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से। फिर हमारी मीटिंग हुई जयराम बोयर से। जयराम बोयर बोलने लगा कि ऐसा है कि मैं उसे बेचना चाहता हूं, कुछ पैसों से हमारी लेन देन भी हुई, पैसे हमने दिया भी उसे, और पैसे के पूरे स्टेटमेंट है मेरे पास जब मैंने उसे पैसे दिया था। वो आप सभी के सामने शो नहीं कर सकता। इस व्यक्ति का नाम है जयराम बोयर। मंदिर आता है वसई फाटा, पेट्रोल पंप के बाद पड़ता है पहाड़ी, है पहाड़ी के ऊपर हनुमान मंदिर है। आप उस मंदिर को आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो उसे जब मैंने पैसे दिया, हालांकि उस बंदे ने मुझे ये बोला कि हमारे जीजा जी बीमार हैं, जरा वहां पे चल के देख लीजिए। तो उसके जीजा को भी मैंने ठीक किया, वहां पे भी जाके देखा, पैसे दे दिया था। एक टाइम आया, उन्होंने बोला कि ये हनुमान जयंती में जो भोज करना है, जो खिलाना है सभी को प्रसाद, उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। उसकी जिम्मेदारी मैंने लिया। मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब ये मंदिर मेरे हाथ में ही आने वाला है, उसे पैसे थोड़े थोड़े करके देने हैं, तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। उस मंदिर का वीडियो डाला गया है, फिर बोल रहा हूं, एक बार चैनल पे देख लेना आप। जब उस भोज के लिए जब मैंने तैयारी किया, तैयारी करवा के जब उस जगह पे जब काफी लोग आने लगे, रास्ते में जितने भी व्यक्ति जाते थे उनको रोक के खाना खिलाना, ये सब कार्य चालू था। उस दरमियान में मुझे पता चलता है कि जयराम बोयर उस मंदिर का ट्रस्टी है और बाकी कोई किसी को पता नहीं है कि ये मंदिर मुझे बेचने वाले हैं। फिर इनसे मेरी बात होती है, ये भाई साहब फोन नहीं उठाते हैं। मैंने बोला जो पैसे आपने लिया है वो पैसे आप रिटर्न करें। उस पैसे को रिटर्न करने की हालत में नहीं है। मतलब ये सब ले दे के ये फ्रॉड गिरी हुआ मेरे साथ में। इस व्यक्ति का नाम है जयराम बोयर, गणेशपुरी में रहता है। मैंने जितनी बार भी इनको कॉल किया, इनके साथियों को भी बोला मैंने कि जयराम बोयर को ये बोलो कि जो पेमेंट लिया है मुझसे वो पेमेंट मुझे रिटर्न कर दे। नहीं दिया। तो यहां बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए जितनी बातें उतना ही बता रहा हूं, इस पे आप ध्यान दें। ये पहला मराठी है, जयराम बोयर। अब दूसरे मराठी के लिए जा रहे हैं। दूसरा मराठी है अतुल राठौर।
मेरे पास आया था इलाज के लिए। उसके अंदर शमशान वास थी और बहुत सारी करनी थी उसके अंदर। तो आप उसके भी वीडियो मेरे चैनल पे देखेंगे, जो 3-4 लोग बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, और उसके बारे में कुछ बताया था मैंने अतुल राठौर के बारे में। ये मेरे पास आता है, बोलता है कि गुरुजी मैं शपाले में रहता हूँ, शपाला और पालघर एक ही में आता है, और उस जगह पे अगर आप जमीन देखते हैं वहां पे नदी भी है, सूर्या नदी है। उस नदी के दरमियान में आपको जमीन मैं दिला देता हूं, वहां पे आप मंदिर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा दिल किया कि भाई जहां नदी है वहां पे भी देखना चाहिए। तो मैं जाके जमीन देखा तो जमीन अच्छा लगा। उस दरमियान में मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकला हुआ था। यहां जमीन देखा और वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकल गया। उस दरमियान में वो व्यक्ति बोलने लगा, अतुल, कि गुरुजी इनको टोकन देना है। मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देता, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है यार, गुरु और शिष्य में इतनी भी गद्दारी नहीं होगी। तो मैंने उसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा किया और मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया, और उस पैसे से उसने पूरे अपने फैमिली को स्कूल का अपना खर्चा चलाया। जमीन वाले को 1 रुपए नहीं दिया। यहां पे भी मैं लूटा गया। दूसरी बात, उसी में बता रहा हूं, इस व्यक्ति ने इतना मेरे माइंड पे ऐसा छा गया था कि चलो ठीक है यार, लोकल आदमी है और जमीन दिला रहा है, यहाँ पे मंदिर बनेगा तो यहाँ नदी भी है, लोगों को साधना करने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका भी वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है। एक टाइम आता है, उस बंदे का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो मेरे पास आता है, बोलता है कि गुरुजी कुछ दिन के लिए आपकी गाड़ी मिल सकती है। तो आप सभी को पता है कि मेरे पास 2 गाड़ियां, एक स्विफ्ट थी रेड कलर की। तो मैं बोला चलो ठीक है, ये 10 दिन के लिए मांग के लेके गया, और वो मुझे गाड़ी लाके दिया है 4 महीने में। समझ में आया आपको? वो मुझे गाड़ी लाके दिया है, 4 महीने में गाड़ी लाके दिया है। ये वीडियो वो खुद देखेगा। वो इंसान ने इतना बड़ा ढोंग रचाया मेरे साथ में। मेरी गाड़ी ले जाके घूम रहा है, दारू पी रहा है यहां वहां। इलेक्शन में अपने गांव चले गया। गांव जाने के बाद जो है कि उसका कोई भाई है जिसको बोलते राठौर करके है, कहीं क्या आइडिया नहीं है, लेकिन उसे डिटेल है मेरे पास। तो उसके प्रचार प्रसारण में मेरी गाड़ियों से घूम रहा है और गाड़ी की पूरी सत्यानाश करके लाया, और गाड़ी की पूरी सत्यानाश कर दिया था। जब मैं उसे फोन करता तो फोन नहीं उठाता, अनाप शनाप, मतलब कि उसके पहचान वाले जो थे उनको बोलता है कि मैं बातें नहीं करूंगा। अरे तू बेशक बात ना कर, लेकिन गाड़ी लिया है, गाड़ी तो दे दे। मजबूरी में मुझे पुलिस स्टेशन में जाके केस करना पड़ा कि भाई मेरी गाड़ी इतने दिन के लिए मांग के लेके गया था और आज 4 महीने हो गए, कल के तारीख में किसी का एक्सीडेंट कर देगा तो फंस जाऊंगा मैं। पुलिस वालों ने वो कंप्लेंट भी लिखा और कंप्लेंट की कॉपी आज भी पड़ी है मेरे पास। वो व्यक्ति को जब देखता हूं कि पुलिस वाले भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सब सारी चीजें हो रही है, तो फिर मैं करूं क्या करूं। माता रानी से निवेदन करने के बाद वो कुछ टाइम में गाड़ी लाके दिया, और गाड़ी इतना भंगार बना दिया कि उसका खर्चा कम से कम 70,000 रुपए नेट खर्चा लगे उसे बनाने में। जब मैंने उसे दे दिया बनने के लिए तो 70,000 रुपए लगे। जमीन के पैसे लिए वो अलग। तो जो पैसे मैंने उसको अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसके भी डिटेल मेरे पास है। वो पुलिस वाले को भी दे दिया था कि जमीन के सिलसिले में उसने दिखाया था, कुछ पैसे भी दे दिया था। इस दरमियान में मेरी गाड़ी भी लेके गया। तो ये दूसरा झटका कि मराठियों पे मैं कैसे विश्वास कर लूं। अब यहां जितने भी मराठी भाई लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, ये तय करें कि मराठियों पे मैं कैसे विश्वास करूं। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। तीसरा ऐसा था कि मेरे पास काम करने वाले, तो आप सभी को पता है कि कोई यूट्यूब पे जवाब देता है, कोई घर का खाना बनाता है, कोई कॉल उठाता है। इस दरमियान में एक शिरडी साइड का एक लड़का है जिसका नाम है राहुल घुले। एक कंटिन्यू कॉल करते गया कि मुझे आना है, मुझे साधना करना है। कंटिन्यू कॉल करते गया, उसे मना करते गए कि यहाँ पे अभी मंदिर नहीं बना है तो यहाँ साधना के लिए नहीं आना है। एक दिन वो घर से जबरदस्ती निकला और चल दिया, आ गया यहाँ बॉम्बे आ गया। और जब बॉम्बे आने वाला था तो उस दरमियान में बोलता है कि मैं अनाथ हूं, मेरी मां नहीं है, बाप गरीब है, मुझे अपने पास रख लो। यहां से जवाब दिया गया कि यहाँ पे
अभी साधना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको नहीं रख सकते। परंतु वो लड़का हमारे पास आ चुका था, तो मेरे एरिया में आके फोन कर रहा है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। उस दरमियान में गणपति त्योहार था, गणपति जी को हम लोग लाने वाले थे। उस दरमियान के 2 दिन पहले वो बंदा आया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसे बुला लो, खाना वाना खिला दो, खाना वाना खिला के इसे सुबह इसको घर पे भेज दो। तो सुबह में जो मेरे भक्त लोग हैं उसे बोलने लगे, भाई तू चले जा यहाँ से, यहाँ पे भी साधना वदना नहीं करा रहे हैं, तुम चले जाओ। तो बोलता है मेरी गाड़ी आ रही है, कोई उसके एरिया में गाड़ी चलता है, बस वगैरह चलता है, तो बोरीवली तक आता है। तो उसने बोला वो आएगा, गाड़ी लेके आएगा तो मैं चले जाऊंगा। फिर वो 2 दिन हो गया। तीसरे दिन बोलता है मैं अनाथ हूं, मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मैं यहाँ रह के गुरु जी की सेवा करूंगा। अब 2 मराठियों से ऑलरेडी मैं झटका खा गया हूं और इनसे धोखा मिल चुका है। ये तीसरा मराठी था जो मेरे घर में आके बैठा था। तो मैंने चलो ठीक है, मेहरबानी कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, जब इसके घर में कोई नहीं है, अनाथ है, तो यहाँ 2 रोटी खाएगा, पड़ा रहेगा, मंदिर की पूजा पाठ करेगा, हमारे पास काम क्या है, कुछ नहीं, कंपनी तो चला नहीं रहा हूं। तो कुछ टाइम ऐसे होते गया। फिर जो हमारे पास 3 लोग थे ना, उनको गालियां देना चालू कर दिया, उनको फिर झगड़े लगा दिया। 2 लोग ऑलरेडी छोड़ के चले गए, उसके फ्रस्ट्रेशन में वो उसे टॉर्चर करने लगा। फिर मैंने दिल्ली से एक, तो मैं आपको पता है कि विकास को लेकर आया था दिल्ली से, और भी एक खाना बनाने वाली लड़की है, एक लड़का है। तो इनको भी इनकी माँ बहन की गालियां देता था और उनको बोलता था ये घर मेरा है, तुम लोगों को यहां से निकाल के छोड़ूंगा। तो मराठियों पे कैसे भरोसा कर लें। जब भी कुछ होता था, जब उसे थोड़ी से बातों के लिए जब उसे डांटते थे, तो बैग पैक करने लगता था, मैं जा रहा हूं। और ये घर से 4 बार घर से भाग गया है और 4 बार रिटर्न आ चुका। इन सबको माइंड में रखते हुए मैं ये सोचा कि मेरे घर में और भी बेचारे अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, इनको ये माँ बहन की गालियां देता है। और इसे मैं समझाते गया कि देख, माँ बहन की गालियां नहीं देना चाहिए, हम किसी के खर्चे नहीं चलाते, वो अपने कार्य करते हैं, अपने पेमेंट लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, तुम उसके बाप नहीं हो, तुम गाली नहीं देना चाहिए। तो उसने उस समय मुझसे भी वार्तालाप गलत तरीके से किया। फिर ये लास्ट में बोलता है कि 7 महीने हो गए मेरे पास, तो बोलता है यहाँ हक जमाने की बात करता है, बोलता है कि मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा, अपने मराठियों को बुलाऊंगा, फिर बताऊंगा मैं आपको। तब मेरे जुबान से निकल गया कि आ गया अपनी औकात में आ गया अपनी औकात में। ठीक है, मैं तो बोल नहीं रहा हूं जाने के लिए, लेकिन तेरी मर्जी है, अब मैं तुझे नहीं रखने वाला हूं, जितने जल्द हो उतने जल्द अब चले जाना, क्योंकि यहां पे मैं रखूंगा नहीं। फिर 2 दिन बिता, 2 दिन के बाद बैग वगैरह उठाया और चले गया। ऐसे लोग हैं जिनको आप सहारा देते हो, जिनके ऊपर भरोसा करते हो, और आपकी कैसे लगा के जाते हैं, ये आपको समझना होगा। जितनी बातें मैंने आप सभी को बताया है, उस बातों पे आप गौर करेंगे, समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा। और इस बंदे को भी पहचानना चाहते हैं तो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बंदा वही है जो लोगों की मां बहन करता था। अब भैया हम पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं, सुबह में उठते हैं, जब तब चालू हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं, बैठते हैं, कुछ टाइम के बाद अन्न ग्रहण करते हैं, उसके बाद इसके बातों को सुनते हैं। लोग आके कंप्लेन करते हैं घर में, वो उसकी माँ की गाली दिया, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें चाकू मार के जाऊंगा। मतलब ये माइंड से पूरी तरह से पैदल था, ये खुद से चले गया, ये माता रानी का आशीर्वाद। क्योंकि खुद से चले गया तो अब मैं अंदर नहीं लेने वाला, तो बिल्डिंग के लोगों को बोल दिया है खुद से भागा हुआ है, अभी इसे अंदर नहीं लेना है, तो वॉचमैन क्यों अंदर आने देगा। तो ये कहानी रही। और भी सारी कहानी है मराठियों को लेकर, और भी सारी कहानी है। यहाँ की सरकार भी अगर इस बात को सोचती है, समझती है, अगर इंसाफी दिलाना चाहती है, तो भैया पहले जो मंदिर के लिए पैसे ले लिए, जो गाड़ियों को बर्बाद कर दिया, पैसे ले लिया, और ये सब कहानियां सुन ले। और मेरी सारी मराठियों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो मराठी होते हैं, इनके ऊपर भरोसा, विश्वास नाम का कोई वस्तु नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हमें पता है कि आप सभी को दुख होगा कि दिनेश्वर महाराज जी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक इंसान है,
गुरुजी कहलाते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन दिनेश्वर महाराज की जगह पे आप बैठ के देखो, आपका जब पैसे जाएगा, आपकी गाड़ी और पैसे जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा ये आप तय करें। ठीक है, जो कहानियां शॉर्टकट में बतानी थी मैंने आप सभी को बता दिया है और इनमें उनका नाम भी लिया है और वो लोग वीडियो देखेंगे। मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, पालघर के साधु मारे गए तो मारे गए, दिनेश्वर महाराज के ऊपर इतनी सी खरोच आना मतलब पूरा स्टेट हिल जाना, महाराष्ट्र जैसा स्टेट हिल जाएगा, ये लिख लेना आप लोग। क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं अपने आप में भी बोलता हूं मामूली इंसान नहीं हूं। अगर मुझे जरा सा खरोच किसी ने लगाया या लगाने की कोशिश किया, नाश हो जाएगा। ये सत्य वचन है, ये महाकाली के शब्द है, मेरे नहीं, और नाश करने वाली महाकाली है। तो आप लोग इसे विचार करें कि ये आप क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों पे आपका शब्द क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों पे आप क्या बोलना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल।